दोस्तों, अगर आप एक्सेल में डेटा एंट्री करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 5 कस्टम डेटा वैलिडेशन टिप्स। जी हां दोस्तों, पहली टिप है कि सेल्स में केवल हम इवन नंबर एंटर कर सकते हैं। सेकेंड टिप है सेल्स में हम केवल ऑड नंबर ही एंटर कर पाएंगे। थर्ड टिप है कि सेल्स में हम कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। फोर्थ टिप है सेल्स में हम केवल नंबर ही एंटर कर पाएंगे, न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर कर पाएंगे। एंड लास्ट टिप है कि सेल्स में हम केवल टेक्स्ट ही एंटर कर पाएंगे। ये सभी टिप दोस्तों आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो कस्टम डेटा वैलिडेशन के लिए दोस्तों हमें जाना होगा डेटा टैब में और यहां से क्लिक करना होगा डेटा वैलिडेशन पे। उसके बाद यहां अलाउ से सिलेक्ट करना होता है कस्टम और यहां पे हम लगाते हैं कुछ फॉर्मूलेज। अब ये कस्टम डेटा वैलिडेशन कैसे काम करता है दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूलेज। अगर फॉर्मूलेज रिटर्न करेंगे ट्रू तो डेटा वैलिडेशन एंट्रीज अलाउ कर देगा। अदरवाइज फॉर्मूले रिटर्न करेंगे फॉल्स तो डेटा वैलिडेशन एंट्रीज अलाउ नहीं करेगा। ओके, अब ये जो 5 टिप्स हैं इन सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज यहां पे हम लगाएंगे। इसको अभी मैं करता हूं क्लोज। हम देखते हैं पहली टिप की तरफ। पहली टिप है एक्सेप्ट ओनली इवन नंबर्स। हम ये चाहते हैं कि इस रेंज में केवल हम इवन नंबर ही एंटर कर पाएं। मैं यहां पे एक नंबर ऐसे ही एंटर कर लेता हूं इस तरह से। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि ये जो नंबर हमने सेल में एंटर किया है ये इवन है या नहीं है। तो एक्सेल में एक फंक्शन है इक्वल इज इवन ब्रैकेट स्टार्ट इज इवन ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें मैंने ये वाला सेल दे दिया ब्रैकेट क्लोज। ये इस इवन फंक्शन क्या करेगा, इस सेल में B9 सेल में जो ये नंबर लिखा हुआ है ना, इसको चेक करेगा। अगर ये इवन ही है तो ये फंक्शन देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स देगा। मैंने एंटर प्रेस किया तो यहां पे आया ट्रू। अगर मैं यहां पे कोई दूसरा नंबर एंटर करता हूं तो यहां पे तुरंत फॉल्स हो गया। कोई भी इवन नंबर आप डालिए तो यहां पे आएगा ट्रू। ओके, अब एक काम करिए, यहां डबल क्लिक कर लीजिए और ये पूरा फॉर्मूला सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। ओके, उसके बाद ये रेंज कर लीजिए सिलेक्ट जहां पे आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है। ओके, उसके बाद जाइए डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन, अलाउ से सिलेक्ट कीजिए कस्टम और यहां पे कर दीजिए फॉर्मूला पेस्ट कंट्रोल V। ओके, अब ये देखो, ओके करने से पहले मैं आपको बता दूं कैसे काम करेगा। अब ये इस इवन जो फंक्शन है ये सेल में वैल्यू जो एंटर की है चेक करेगा उसको कि अगर वो वैल्यू इवन है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू और ट्रू देगा तो डेटा वैलिडेशन एंट्रीज अलाउ कर देगा। अगर ये फंक्शन यहां पे देगा फॉल्स तो डेटा वैलिडेशन तुरंत एंट्रीज को रोक देगा, अलाउ नहीं करेगा। मैं अभी इसको ओके करता हूं और देखिए आप, मैंने यहां पे एंटर किया 11, ये देखिए एंट्री आप नहीं कर सकते। रीट्राई करिए, मैंने एंटर किया 22 तो यहां पे एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके दोस्तों, ये फंक्शन आप यहां से डिलीट कर सकते हो, समझाने के लिए मैंने यहां पे आपको बताया था। अब हम बात करते हैं टिप 2 की, एक्सेप्ट ओनली ऑड नंबर्स। सेम है, यहां पे कोई एंट्री करके देखिए आप, और मैं अब ये पता करना चाहता हूं कि ये एंट्री ऑड है या नहीं है। तो एक फंक्शन है इक्वल इज ऑड ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें ये वाला सेल दे दिया ब्रैकेट क्लोज। ये चेक करेगा कि सेल में जो वैल्यू लिखी है वो ऑड है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। एंटर किया तो फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू ऑड नहीं है। मैंने 11 लिखा तो यहां पे आ गया ट्रू। ओके, अब सेम काम करना है, फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए
उसके बाद रेंज कर लीजिए सिलेक्ट और डाटा वैलिडेशन पे जाइए, अलाउ से सिलेक्ट कीजिए कस्टम, यहां पे फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए। ये काम ऐसे ही करेगा। अगर ये फंक्शन देगा ट्रू तो डाटा वैलिडेशन एंट्री अलाउ कर देगा, अगर फंक्शन रिटर्न करेगा फॉल्स तो एंट्री अलाउ नहीं होगी। ओके कर देते हैं। तो अब आप यहां पे देखिए, मैंने लिखा इवन नंबर, एंटर किया, नहीं कर सकते एंट्री, केवल और नंबर आप एंटर कर सकते हो, ये देखिए। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं थर्ड टिप की, रेस्ट्रिक्ट एंट्रीज। जी हां दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हम सेल्स को खाली रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि सेल्स में कोई भी कुछ भी एंटर कर पाए। ओके, तो यहां पे एक फंक्शन हम लगाएंगे जिसका नेम है इज ब्लैंक, इज ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला सेल मैंने इसमें कर दिया सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो यहां पे आया ट्रू, क्योंकि इस इज ब्लैंक फंक्शन ने क्या किया, इस F9 सेल को चेक किया, अगर सेल खाली है तो इसने दिया ट्रू, अगर सेल खाली नहीं होगा, कुछ भी लिखा होगा तो ये फंक्शन देगा फॉल्स। एंटर प्रेस किया, अभी यहां पे है ट्रू, मैं यहां पे कुछ भी लिखता हूं तो यहां पे तुरंत फॉल्स हो जाएगा। ओके, सेल खाली रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज कुछ भी लिखोगे तो यहां पे आ जाएगा फॉल्स। तो बस इतना काम हमें करना था। ये फंक्शन आप यहां से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी। दोस्तों, ये फंक्शन मैं आपको समझाने के लिए यहां पे लगा रहा हूं। ओके, ये फंक्शन आप डायरेक्ट कस्टम डाटा वैलिडेशन में भी टाइप कर सकते हो। तो मैंने अभी इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से और ये रेंज कर ली सिलेक्ट, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहां से सिलेक्ट किया कस्टम, यहां पे कंट्रोल वी से फॉर्मूला कर दिया पेस्ट इज ब्लैंक का। अब वही काम करेगा, ये चेक करेगा सेल में कुछ भी नहीं लिखा है तो ये फंक्शन यहां पे देगा ट्रू, और कुछ भी लिख दिया सेल में तो ये इज ब्लैंक फंक्शन देगा फॉल्स, जो डाटा वैलिडेशन अलाउ नहीं करने वाला। ओके दोस्तों, तो मैं अभी इसको करता हूं ओके। अब आप देखिए, यहां पे कोई भी एंट्री आप नहीं कर पाओगे, रीट्राई कीजिए, कोई भी एंट्री नहीं कर पाओगे, सेल्स खाली ही छोड़ने पड़ेंगे। ओके, ये देखिए। तो कई जगह हमें एक्सेल में ये जरूरत पड़ जाती है कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कोई भी कुछ भी एंट्री ना कर पाए, तो उस केस में दोस्तों हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं टिप नंबर 4 की, एक्सेप्ट ओनली नंबर्स। हम चाहते हैं कि सेल्स में केवल न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर हो पाए। ओके, तो इसके लिए यहां पे मैं एक फंक्शन आपको बताना चाहूंगा, इक्वल इज नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें मैंने ये वाला सेल दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब ये इज नंबर फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा कि सेल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो न्यूमेरिक है, नंबर है, तो ये फंक्शन देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अभी एंटर किया तो यहां पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने यहां पे लिखा नंबर 22, एंटर किया तो ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहां कुछ अल्फाबेट एंटर करता हूं तो तुरंत आ गया फॉल्स। ओके, तो बस ये फंक्शन कॉपी कीजिए कंट्रोल सी और रेंज कर लीजिए सिलेक्ट और जाइए डाटा वैलिडेशन पे, अलाउ से सिलेक्ट कर लीजिए कस्टम, यहां पे कीजिए फॉर्मूला पेस्ट। अब ये वही ट्रू फॉल्स का चक्कर यहां पे है, ओके कर दीजिए और देखिए यहां पे एंट्री करके मैंने लिखा ABC, कुछ भी मैं यहां पे एंटर करता हूं अल्फाबेट, देखिए एंट्री नहीं कर सकते, केवल न्यूमेरिक वैल्यू आप एंटर कर पाओगे। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं लास्ट टिप की, एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट। तो यहां पे हम फंक्शन लगाएंगे इज टेक्स्ट। ओके, तो ये फंक्शन मैं डायरेक्ट लगा देता हूं कस्टम डाटा वैलिडेशन में जाके, रेंज कर ली सिलेक्ट, डाटा वैलिडेशन पे जाइए, अलाउ से सिलेक्ट कीजिए कस्टम और यहां पे मैं फॉर्मूला टाइप करूंगा इक्वल इज टेक्स्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज का पहला सेल आप कर दीजिए सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ओके, ये फंक्शन मैंने यहां पे लगाया है, आप जूम करके मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए इज टेक्स्ट और यहां पे मैंने सेल दे दिया J9। ओके, तो अब मैं ओके कर देता हूं तो यहां पे ये काम कंप्लीट है। यहां पे आप नंबर एंटर नहीं कर सकते, ये देखिए केवल आप अल्फाबेट ही एंटर कर सकते हो, टेक्स्ट ही एंटर कर सकते हो। ओके दोस्तों, ये देखिए न्यूमेरिक वैल्यू यहां पे अलाउड नहीं है।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी 5 टिप्स आपको समझ में आ गई होंगी और आपके लिए बहुत काम की हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल दीपक ईडीयू वर्ल्ड को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद,